मेरी पहली बड़ी गलती 2018 में अकाउंट में थे $1000 और एक दिन में मैंने सारे उड़ा दिए। और सबसे बुरी बात कि मैंने किसी के साथ डिस्कस भी नहीं किया। 8 साल की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने 5 ऐसी गलतियां की हैं जो मैं अगर पहले जानता तो लाखों रुपए बच सकते थे और डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो सकता था। आज मैं ये 5 गलतियां शेयर करूंगा। 2018 में मैं नया था, यूट्यूब पे चंद एक वीडियो देखकर मुझे लगा मैं समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ। अकाउंट खोला और डायरेक्ट गोल्ड में जाकर सारा कैपिटल एक ट्रेड में लगा दिया और कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कोई प्लान नहीं था, सिर्फ लगता था ये ऊपर जाएगा। और ट्विस्ट देखो कि गोल्ड नीचे गया, फिर और नीचे गया और फिर और नीचे गया। लिटरली मेरे हाथ तब कांप रहे थे और 1 से 2 दिन के अंदर तकरीबन तब 2 लाख रुपए अमाउंट बनती थी, $1000 और वो सारा कुछ चला गया। और फिर मैंने दूसरी गलती की, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। ये रूल है कि मैक्सिमम 1 से 2% ट्रेड पर लगाओ, जो कि बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी ऐसे ही करते हैं। अब अगर आप बात करें इस वक्त की तो 3 लाख रुपया बनेगा आपका $1000 और अगर उससे आप ट्रेड करते हो और 1 से 2% का रिस्क लेते हो तो 3000 रुपया पाकिस्तानी लेकर 6000 रुपये बनेंगे पर ट्रेड। ये बोरिंग तो आपको लगेगा, लेकिन ये आपको सर्वाइवल का फार्मूला दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सर्वाइव कर जाओगे तो बाद में आपको पैसा अच्छा बनने का मौका भी मिलता रहेगा। दूसरी बड़ी गलती मैंने क्या की थी, रिवेंज ट्रेडिंग। वो $1000 के लॉस के बाद मैंने क्या किया, दूसरी बड़ी ट्रेड ली और वो बड़ी ट्रेड लेने का मकसद ही ये था कि अब मैं लॉस रिकवर करूंगा। उस रिवेंज ट्रेडिंग के वजह से दोबारा से लॉस हुआ और ये सबसे खतरनाक तरीन इमोशन है ट्रेडिंग में, जो मैंने तब ये काम किया था। इमोशन में बहते हुए समझ लो मिस्टेक ही है जो मैंने की थी। इसलिए ये रूल है कि लॉस के बाद लैपटॉप या मोबाइल जिस पे भी काम करे उसको बंद कर दो। मिनिमम 30 मिनट की तो ब्रेक लेनी चाहिए ताकि आपका वो जो ईयर वाला एक फैक्टर है और रिवेंज वाला जो एक आता है ना शैतान, वो ज़रा थम जाए। और दूसरा ये कि 2 ट्रेड अगर लगातार लॉस में चली जाती है तो उस दिन अपनी ट्रेडिंग बंद कर दो। आप सब कुछ बंद कर दो, कोई और काम करना है कर लो, उस दिन ट्रेड नहीं करो। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि मुझसे नहीं होता, किसी एक्सपर्ट के सिग्नल फॉलो करता हूँ। तो $50 पर मंथ का एक सिग्नल ग्रुप भी मैंने ज्वाइन किया। जब ज्वाइन करना था तो उससे पहले वो बोल रहे थे 100% एक्यूरेसी वाले सिग्नल ले लो। बहुत से स्क्रीनशॉट्स थे कि जिसमें बता रहे थे कि जी इतने लोगों ने इतना प्रॉफिट जो है ना बना लिया है। जब उनके ग्रुप में गया तो पता चला कि भाई उनकी रिस्क मैनेजमेंट के आगे मेरा अकाउंट बहुत छोटा है। मुझसे जब तक वो एसएल होता है उससे पहले तो अकाउंट वैसे ही ज़ीरो हुआ होता है। तो वहाँ से भी मैंने ये सब सीखा कि भाई जो भी करना है वो खुद ही करना है। उसके बाद सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि मैंने सोचा कि चलो अब फ्यूचर ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसके बड़े फ़ायदे हैं जी। स्पॉट में सिर्फ हम बाय करते हैं, इसमें सेल करके भी नफ़ा हो जाता है। क्या किया जी, 50x के लेवरेज से बिटकॉइन पे ट्रेड करने की कोशिश की। $500 के आगे 50x का लेवरेज लिया। अब $500 को जब देखा कि यार $25,000 बन गए हैं तो मैं $25,000 की पोजीशन ओपन करने वाला हूँ। तो भाईजान 2% की एक कैंडल बनती है और अकाउंट सारा ज़ीरो हो जाता है, सारा पैसा एक कैंडल में साफ। इसलिए रूल है कि भाई बिगिनर जो हैं वो सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें। और यकीन करें तब भी मैंने ये चीज़ें सुनी थी कि यार अगर आप नए आ रहे हो क्रिप्टो में तो सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करो। और यकीन करो कि वाकई तब भी ये चीज़ थी कि यार मैं अगर स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना शुरू कर लेता ना और फिर फ्यूचर्स की तरफ आता तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी प्रॉफिट बनाता। तो आप लोगों के लिए भी यही है कि आप लोगों ने क्या करना है कि पहला 1 साल आपने सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। देन आपने नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रॉफिटेबल रहे हो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर तो नेक्स्ट ईयर आपने 3 से 5% के दरमियान का लेवरेज रखते हुए जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। और लास्ट वाली जो गलती थी वो सबसे बड़ी गलती थी कि मैं जब ट्रेडिंग में आया था तो मेरी एक सोच थी कि मैंने जल्दी अमीर होना। और यही रियलिटी है, आप लोगों की भी यही सच्चाई है कि आप लोग इस फील्ड की तरफ यही सोच के आए हो जल्दी अमीर होना है। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक स्किल है। ये स्किल सीखी भी जा सकती है, सिखाई भी जा सकती है। और किसी भी स्किल को सीखने में और उस पर मास्टरी करने में काफ़ी टाइम लगता है। आज 8 साल के बाद मैं कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन ये एक रात में होने वाली चीज़ नहीं है और ना ही मैंने एक रात में ली है। डेमो ट्रेडिंग की, जर्नलिंग की, बैक टेस्टिंग की और उस सब के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ। अब मैं अपनी 5 गलतियों को समराइज कर देता हूँ ताकि इस वीडियो को भी वाइंड अप करें कि 1 to 2% आपने पर ट्रेड रिस्क लेना है हमेशा। लॉस के बाद ब्रेक लेनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी और खुद सीखना है। सिग्नल लेना छोड़ देने हैं अपने। और अगर आप बिगिनर हो और तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी और उसके बाद सब्र नाल काम लेना है। रेस है, मैराथन वाली स्प्रिंट नहीं है। तो जो मैंने अभी 8 साल के अरसे में जो भी कुछ सीखा है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो सवाल
सवाल ये है कि तुसी कर लोगे? अगर आप लोग ये नहीं कर सकते और फिर वही गलतियां करनी है कि सुबह उठना है, ठक ट्रेड लगा दी, ठक बंद कर दी और हर वक्त चाहते हो कि ट्रेड लगी रहे, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।